बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स एंड फॉरवर्ड सर्किट डायग्राम के बारे में कि रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए अब इसके कंट्रोल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पावर के बारे में, क्योंकि मैं सर्किट बनाने के दौरान पावर नहीं डालूंगा तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास रेड येलो ब्लू तीन जो पावर की केबल आएंगी वो आपके ये सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर लगा लें या फ्यूज लगा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं। उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन ले, अगर आप लगाना चाहते हैं, वैसे तो लगानी चाहिए तो बहुत अच्छी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड येलो ब्लू आपके पास ये दो मैग्नेटिक कंडक्टर हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपने एक फेज की तब्दीली करनी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर फॉरवर्ड चलती है और दूसरी तरफ रिवर्स चलती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड को रेड से मिलाया हुआ है, येलो को येलो से मिलाया हुआ है और ब्लू को ब्लू के साथ कांटेक्ट किया हुआ है। ये तो हो गई आपकी इनपुट। अब आपकी आउटपुट पर एक फेज चेंज होता है, वो कहाँ पर चेंज होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर से रेड आया दूसरे मैग्नेटिक कंडक्टर की आउट से लेकर और फॉरवर्ड का जो मैग्नेटिक कंडक्टर है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों ये वाला फेज सेम ही रहेगा, जिनका रेड से निकलेगा और रेड से ही जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास दो फेज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप येलो इनपुट दे रहे हैं और फिर आउटपुट आप येलो पर नहीं लगाएंगे बल्कि आप ब्लू फेज पर आउटपुट लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से येलो फेज आया दूसरे मैग्नेटिक कंडक्टर की आउट से निकला और पहले मैग्नेटिक कंडक्टर के ब्लू फेज से जाके अटैच हुआ। इसी तरह जब ब्लू फेज आएगा आपके यहाँ पर मैग्नेटिक कंडक्टर पर रिवर्स के, तो इसके आउटपुट से ये जो ब्लू फेज आउट होगा वो दूसरे मैग्नेटिक कंडक्टर की येलो पर कांटेक्ट होगा, जिसकी मदद से आपकी जो मोटर है 3 फेज मोटर है ये रिवर्स और फॉरवर्ड पर चलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसको पुश करेंगे, इस मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन करेंगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड वाइज चलेगी। अगर आप इस मैग्नेटिक कंडक्टर को यूज करेंगे तो आपकी मोटर रिवर्स वाइज चलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो बात हो गई है इसके पावर के कनेक्शंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स के बारे में कि इसके कंट्रोल के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास फेज आता है, फेज आपके स्टॉप के पुश बटन पर आता है। स्टॉप के पुश बटन से आपकी 2 वायर्स आउट होती हैं। मैं आपको यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ, बाद में हम एक्चुअली इसकी वायरिंग भी करेंगे कैसी होती है। उसके बाद हम इसको पहले इतना हिस्सा कवर कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइस का, फिर करते हैं रिवर्स बाइस का। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टॉप की पुश बटन से एक वायर आउट हो रही है, यहाँ पर आ रही है आपके जो फॉरवर्ड बाइस का पुश बटन है यहाँ पर आ रही है और दूसरी वायर इसकी इंटरलॉकिंग के लिए लगी हुई है ताकि आप इसकी इंटरलॉकिंग कर सकें। इंटरलॉकिंग के साथ साथ ये आपकी होल्डिंग हुई है, जो आप देख रहे हैं फॉरवर्ड बाइस की जो NO पॉइंट यूज किया ये इसकी होल्डिंग के लिए यूज किया गया है और यहाँ पर ये रिवर्स बाइस का ये जो NC पॉइंट यूज किया गया है फॉरवर्ड बाइस के लिए, इसकी इंटरलॉकिंग के लिए यूज किया गया है, जिनकी एक टाइम में एक मैग्नेटिक कंडक्टर आपका काम करेगा और दूसरा ऑफ रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी ओवरलोड रिले लगी हुई, ओवरलोड रिले का यहाँ पर NC पॉइंट यूज किया गया है और हमने ओवरलोड को न्यूट्रल के जरिए कंट्रोल किया गया है। अब हम एक्चुअल में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कंट्रोल किया हुआ है। अब हम कर लेते हैं बात रिवर्स बाइस की। रिवर्स बाइस की भी सेम कनेक्शन है जैसे फॉरवर्ड बाइस के कनेक्शन किए हुए हैं। चलो चलते हैं हम इसकी एक्चुअल वायरिंग करते हैं कि इसकी एक्चुअल वायरिंग कैसे की जाती है। जी फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग को। सबसे पहले हम न्यूट्रल को क्लियर कर लेते हैं। न्यूट्रल को हमने कहाँ से इसको पास करना है। ये हमारे पास मेन सप्लाई के 2 सर्किट ब्रेकर हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले हम न्यूट्रल को क्लियर कर लेते हैं कि हमने इसकी न्यूट्रल को कहाँ से भेजना है। ये आ गई हमारी न्यूट्रल।
न्यूट्रल जो है हम इसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूट्रल। ये न्यूट्रल की वायर आ गई, रिले को हमने प्रोवाइड कर दिया है न्यूट्रल को। और उसके बाद हम एक और लूप डालेंगे दो मैग्नेटिक कंडक्टर के दरमियान में। यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर आ गया, इसकी कॉइल को हम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल। इसके बाद दूसरा मैग्नेटिक कंडक्टर को भी न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं एक ही साथ। ये 96 का पॉइंट है, यहाँ से हम इसकी रिले को न्यूट्रल आउट लेंगे। और ये वाली जो है हमारे पास जो न्यूट्रल आ रही है, हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको इस तरह से। यहाँ पर हमारी न्यूट्रल लग गई है। और इसके बाद हम फेस की दो वायर को लेंगे, एक हम कंट्रोल कराएंगे ओवरलोड रिले को और दूसरा हम देंगे पुश बटन को। यहाँ से हमने दो वायर को लिया है, इस MCB के अंदर हम लगा देते हैं दो वायर। इसके बाद एक वायर को यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं सप्लाई ओवरलोड रिले को। जी, अब ये जो हमारे पास वायर है फेस की, इस फेस की वायर को हम लगाएंगे यहाँ पर अपने पुश बटन के ऑफ पर। ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको। और इसमें से हम एक लूप लेंगे इसके साथ। और इस लूप को हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा लग गया है। इसके बाद हम दो वायर लेंगे, एक लेंगे हम यहाँ से इसकी ये जो हमारा ऑन करने का है पुश बटन, यहाँ से हम ले लेते हैं। इस पुश बटन को हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड के लिए, और फॉरवर्ड के यूज़ के लिए हम इसको इसकी मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल तक ले जाएंगे यहाँ तक। और मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल को होल्डिंग करवाने के लिए हम एक लूप को यूज़ करेंगे। इसके साथ हम इसकी होल्डिंग करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे। मैंने इसके लिए लगा दिया यहाँ पर। और इसकी होल्डिंग करने के लिए इसके नॉर्मल ओपन पॉइंट पर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने इसकी होल्डिंग करनी है। उसके बाद हम एक और वायर लेंगे, पुश बटन की जो ऑफ वाली है पॉइंट, इसमें से हम एक वायर को लेंगे। वायर को लेने के बाद हम इसकी होल्डिंग करवाएंगे। ये हम यूज करेंगे फॉरवर्ड बैच के लिए, ये रिवर्स बैच के लिए। इसकी रिवर्स बैच के लिए जो आपका इसकी इंटरलॉकिंग करवाने के लिए आप जो यूज करेंगे, इसका NC पॉइंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसके NC पॉइंट पर, रिवर्स बैच के NC पॉइंट पर लगाकर हम इसके दूसरी साइड से एक वायर लेंगे और उसके नॉर्मल ओपन पर लगा देंगे। ये यहाँ से एक वायर को ले लिया है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर इसकी NO पर, ताकि यहाँ पर होल्डिंग हो सके, इसकी इंटरलॉकिंग की जा सके। यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड बैच के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम कनेक्शन करते हैं रिवर्स बैच के। और रिवर्स बैच के कनेक्शन करने के लिए आपको एक और पुश बटन चाहिए होता है, इसको प्रोवाइड करना है हमने यहाँ से। इसको ये इसके दूसरी जो आपका पुश बटन है ऑफ का, इसके दूसरे पॉइंट से, क्योंकि उसको हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी है दूसरे पुश बटन को। आपके पास ये पुश बटन आ गया। इसका जो दूसरा पॉइंट होगा ये वाला, आप इस वाले रिवर्स बैच की कॉइल पर लगाएंगे इसको। डिफरेंस इस पुश बटन की, ये जो इसकी आउटपुट से हमने जो वायर ली है इसको, और हम एक लूप लेते हैं, हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं।
एक हमारी होगी होल्डिंग के लिए और दूसरी होगी इसकी सप्लाई के लिए। जैसा कि मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। और ये जो हमारा लूप है हम इसी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की नॉर्मल ओपन पर लगाएंगे इसकी होल्डिंग करने के लिए। जी ये हम लगा देते हैं इसकी इस पॉइंट पर जी। और अब इसके हमारे पास ये जो दूसरी वायर रह गई है इसको हम यूज करेंगे इंटरलॉकिंग के लिए। इसकी इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक यहाँ पर लगा देते हैं वायर नॉर्मल क्लोज पर। इसकी दूसरी साइड से हम एक वायर लेंगे इसकी आउटपुट से दूसरी तरफ से जी। ये हमारी दूसरी तरफ है, हम इसे आउटपुट ले लेते हैं और इसके हम रिवर्स बाइस के नॉर्मल ओपन पर दे देंगे। यह हमारा नॉर्मल ओपन, यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे जी। दोस्तों यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको मेक ऑन करके कि ये काम करता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस का कॉन्टेक्टर है, जो हमारे पास रिवर्स बाइस का कॉन्टेक्टर है। हमारे पास एक पुश बटन है जिसके साथ ही पावर मेक ऑफ का लगा हुआ है, एक ऑन का है, और दूसरा हमारे पास एक ये पुश बटन है। ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस के लिए है और ये हमारे पास रिवर्स बाइस के लिए है। जी हाँ, अब हम इसको फॉरवर्ड बाइस के लिए चलाते हैं। हम इसको ऑन करेंगे, ये देखते हैं कि आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है, यानी कि इस वक्त यहाँ से सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं बिल्कुल इजीली। और यहाँ से अगर आप इसको आप ऑन करेंगे, सबसे पहले आप इसको यहाँ से इसको ऑफ करेंगे। इसको ऑफ करने के बाद आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर काम करना शुरू हो जाएगा। और एक कंडीशन में, यानी कि इन वन कंडीशन में एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर काम करेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम जब इसको दोबारा से ऑफ करेंगे तो हम इसको ऑफ करेंगे और इसको दोबारा से इसको इस तरह से ऑन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सर्किट है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। और इसकी जो वायरिंग है मैंने आपको पेपर पर भी इसकी कंट्रोल वायरिंग को अच्छी तरह से समझाया है और मैंने इसकी वायरिंग भी आपको करके दिखाई है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल इसकी इजी वायरिंग है, इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आने के बाद में इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। और कमेंट करने से, लाइक करने से हमारी भी हौसला अफजाई होगी कि वीडियो बनाने वाले ने वीडियो कैसी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।